आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट का यह सर्वोच्च संगठन है। यह क्रिकेट को व्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। आईसीसी का उद्देश्य है दुनिया के हर हिस्से में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाना, नियमों को पालन और सुनिश्चित करवाना, खेल के नियम और नैतिकता और निष्पक्षता का पूर्ण रूप से पालन करवाना, नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना, खेल के नियम बहुत ही कड़े तरीके से लागू करना, ग्लोबल टूर्नामेंट आयोजित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं को सफलतापूर्वक आयोजन करना, ये आईसीसी का मुख्य काम होता है। आईसीसी का संरचनात्मक ढांचा। अध्यक्ष, इनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है नीति निर्धारण करना। वर्तमान में अध्यक्ष हैं जॉर्ज बार्कले और इसके सीईओ हैं गाफ अलाडिस। सीईओ का काम होता है दैनिक गतिविधियों का प्रबंधन करना और अध्यक्ष का काम होता है नीतियों का निर्धारण करना। आईसीसी बोर्ड, इसमें 17 सदस्य होते हैं। इनमें पूर्ण सदस्यों के प्रतिनिधि, 3 एसोसिएट सदस्य और एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल होते हैं। विभिन्न समितियां जैसे एंटी करप्शन यूनिट और फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर्स कमिटमेंट आदि। आईसीसी की संरचना जो पूर्ण सदस्य। क्रिकेट खेलने वाले 12 देश हैं जिन्हें टेस्ट मैच खेलने का दर्जा प्राप्त हुआ है। जैसे हो गया भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे। एसोसिएट सदस्य 94 देश के हैं जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन वे वनडे और T20 क्रिकेट में भाग ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नेपाल हो गया, आयरलैंड हो गया, यूएई हो गया। और संबंध सदस्य, ये सदस्य देश क्रिकेट को बढ़ावा देने के शुरुआती चरण में है। आईसीसी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट्स। पुरुषों के टूर्नामेंट कुछ इस प्रकार है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 50 ओवरों का होता है। फिर आता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, फिर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। महिला के टूर्नामेंट कुछ इस प्रकार है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन्स चैंपियंस। आईसीसी रैंकिंग प्रणाली। आईसीसी हर साल खिलाड़ियों और टीमों की रैंकिंग जारी करता है। टीम रैंकिंग कुछ इस प्रकार होती है जैसे टेस्ट में, वनडे में और T20 में टीम के प्रदर्शन के आधार पर टेस्ट रैंकिंग बनाई जाती है। इंडिविजुअल रैंकिंग होती है जो बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर के रूप में होते हैं, उनकी इंडिविजुअल रैंकिंग बनाई जाती है आईसीसी के लिस्ट में। और एंटी करप्शन एंड इंटेलिजेंस यूनिट, भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए आईसीसी ने 2000 में एसीयू स्थापित किया। यह खिलाड़ी, अंपायरों और अधिकारियों को नज़र में रखता है। आईसीसी के राजस्व का स्रोत कहाँ से आइए हम बताते हैं। आईसीसी अपने स्वचालन और संचालन के लिए अपना राजस्व कहाँ से कमाता है। जैसे आईसीसी टूर्नामेंट प्रसारण अधिकार बेचता है। सबसे ज़्यादा आय इसी से होती है, जिसमें प्रसारण आपको टीवी पर दिखाया जाता है। और बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे एमआरएफ हो गया, ओप्पो हो गया, निशान कंपनी है तो वो हो गया। और टिकट की बिक्री, जिस समय स्टेडियम में टिकट की बिक्री होती है उससे भी आईसीसी की आय का स्रोत होता है। आईसीसी और सदस्य देश का संबंध। आईसीसी अपने सदस्यों को फंड और संसाधन मुहैया करवाता है। छोटे और विकसित होते देशों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रमुख घटनाएं और विवाद बताते हैं आपको। जैसे बारिश से प्रभावित मैचों के परिणाम निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार। आईसीसी ने खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था जो 2010 में मैच फिक्सिंग के आरोप में पकड़े गए थे। उनका नाम था मोहम्मद आमिर और सलमान बट। डीआरएस का सिस्टम आखिरकार कहाँ से हुआ।
DRS का सिस्टम होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। यह तकनीक 2008 में शुरू हुई थी, जो अंपायर को निर्णय को चुनौती देने के लिए बनाया गया था। जैसे अंपायर कोई गलत निर्णय दे देता है, तो उसमें खिलाड़ी अपना DRS ले करके अपना निर्णय सुनिश्चित कर सकता है कि हाँ मैं आउट हूँ कि नहीं हूँ। ये सब क्लियर DRS से हो जाता है। अब इसकी योजनाएं ICC की कुछ इस प्रकार हैं। जैसे ग्लोबल क्रिकेट का विस्तार, USA, चीन, जर्मनी जैसे देशों में क्रिकेट का विकास करना। डिजिटल मीडिया पर ध्यान, दर्शकों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सक्रियता बनाए रखता है ICC। जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, जियो सिनेमा हो गया, उसमें ये लगातार स्ट्रीमिंग करता रहता है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना ये क्रिकेट देखना और सब कुछ चालू रहे। नए फॉर्मेट, क्रिकेट को रोमांचक बनाने के लिए हर समय नई से नई तकनीक, नए से नए प्रारूप लागू करते रहते हैं।